आज से 5000 वर्ष पहले एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। उसी कुंदनपुर नगरी में महाराज एक राजा रहते थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक की पत्नी है जिनका नाम है महाराज सुतमती। और ये वही कुंदनपुर नगरी है जो आज कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। कुदरकोट जानते हो, जाके रहने वाले हमें, हाँ उसी कुदरकोट के रहने वाले हैं, कुंदनपुर नगरी के पीछे जी। तो राजा भीष्मक राज्य करते हैं। भीष्मक की पत्नी है, नाम है सुतमती। भीष्मक के गांव 5 पुत्र हैं, कोई पुत्री नहीं है। समय बीता तो इन भीष्मक के यहाँ पर महाराज एक कन्या का जन्म हुआ। और जब कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पहले के जमाने में राजा महाराजा घर में बेटियां जन्म लेती थी तो खुशी मनाई जाती थी, और आज के जमाने में घर में लड़कियां जन्म ले लें तो महाराज दुख मनाया जाता है। अब सही बात है, पहले की बेटियां जन्म लेती करती थी तो वो लक्ष्मी का अवतार होती थी, आजकल की जन्म लेती है तो काली का अवतार होती है। हाँ, पहले की बेटियां होती थी महाराज वो सब अपने माँ बाप का नाम रोशन करती थी, अपने माँ बाप को उच्च श्रेणी पर पहुंचाती थी। और आज के जमाने में महाराज 2-4% बेटियां बची हुई हैं सब जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं ना महाराज, सबकी सब अपने माँ बाप की कटवाई की चली जाती है। ये जमाना आ गया है, तो माँ बाप को हमेशा ये दुख लगा रहता है, हमेशा ये कष्ट बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी बेटी कहीं बिगड़ जाए। इसलिए लड़की होने से माँ बाप डरते हैं। तो भीष्मक के यहाँ पर महाराज लड़की का जन्म हुआ, कन्या का अवतार हुआ, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। बाबा नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से भीष्मक ने कहा, बाबा मेरी बेटी की हस्तरेखा देखो और बताओ कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर क्या करेगी, इसका नाम कर्ण संस्कार कीजिए और मुझे बताइए मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तो नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा देखी, हृदय गदगद हो गया। और नारद जी ने भीष्मक से कहा, सुनो भीष्मक, तुम जानना चाह रहे हो तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा, तुम्हारी बेटी की शादी किसके साथ होगी? सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं। अरे सुन नारद की बात, मुनि के हाथ पत्रकारी। अरे सुन नारद की बात, मुनि के हाथ पत्रकारी। मुनि सुनो लगन नाम धरती। तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा, इसका नाम क्या होगा? बड़े प्यार से सुनो। श्री कृष्ण सकल
किसके साथ होगा? द्वारकाधीश कन्हैया के साथ। मेरी बात सुनो।